नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ कीप कमेंटिंग। अगर आपको कमेंट्स अच्छे लगते हैं तो ओके। एंड ये रीडिंग को ज़रूर क्लेम करके जाइएगा अगर ये रीडिंग आप सभी से रेजोनेट हो। वैसे ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी से किसी भी टाइम पर कभी भी अगर आपके सामने पॉपअप होती है तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। अदरवाइज़ अगर ये आपके सामने लाइक अगर आप मेल फीमेल हैं तो इसे कोई भी देख सकता है। अगर अभी भी आपके सामने आती है तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट अवश्य करेगी। बट ओनली टेक व्हाट इट रेजोनेट। ठीक है, सब चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सो आज की कलेक्टिव एनर्जीज हम लोग निकाल लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो आज की एनर्जीज में मुझे किसी को एक सच्चाई का भान होते हुए दिखाई दे रहा कि किसी को ना सच्चाई का पता लग रहा है, जैसे कोई सच सामने आ गया, सच उजागर हुआ है। एंड वो जो सच है उसको मैं बता दूं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वे में बताऊंगी। बड़ा ही अगली सच लग रहा है किसी को, बहुत ही ज़्यादा भद्दा, बुरा। क्यों ऐसा क्यों? तो मैं बताऊं कि सच्चाई किसी की आपके सामने आने से पहले आपकी सच्चाई किसी और के सामने खुल गई है। ठीक है, अब आप ऐसा क्यों बोलेंगे कि आपकी सच्चाई खुल गई है? मतलब औरों की तो आपने सोचा था कि और लोग एक्सपोज होंगे, लेकिन आपकी सच्चाई किसी के सामने खुल गई है। ठीक है, अब ऐसा क्या सच है वो आके निखर के जो आया है उसको हम लोग देखते हैं, क्या सच निकल के आया है। ठीक है, मैं ऐसा देख रही हूँ कि यहाँ पर सच जो है वो वाकई में निखर के आया है। ठीक है, इसको मैं निकल के आया है नहीं बोलूँगी। कुछ लोगों की ऊर्जाओं में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक ऐसा व्यक्ति है आपकी एनर्जीज में कम से कम नहीं तो 5 साल या 2 साल से। ठीक है, मैं इनकी एनर्जीज बहुत अच्छे से रीड कर पा रही हूँ। कोई मेल या फीमेल दोनों लग रहे हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो अपने हिसाब से देखिएगा। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने शायद आपको बहुत ही ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, और इन्होंने शायद ये सोचा था कि आप कुछ भी हो जाए बट आप इनके इमोशनल ट्रैप से जैसे कि मतलब बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है, अब सच्चाई यहाँ आपकी क्यों खुली है, क्योंकि मैं बता दूं, ये इंसान ने आपको शायद रिसेंटली या कुछ समय पहले ब्लॉक किया होगा, या ये सोचा होगा कि आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, आपकी मुझे नीड नहीं है, तो जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं आपके पास आऊँगा। ठीक है, या आऊँगी। अब ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि किसी ने ये सोचा था कि कुछ जभी भी समय पहले इन्होंने आपको हटाया था अपनी लाइफ से या ब्लॉक किया था, या मे बी दे हैड गॉन समवेयर एल्स, कहीं पे भी गए थे ये, तो वहाँ वहाँ पर जाने के बाद में इन्होंने सोचा था कि जब ये आपके पास में आएंगे तो आपके जो हालात होंगे वो बड़े ही बदतर हो चुके होंगे, बहुत ही ज़्यादा दयनीय हालत में आप इन्हें मिलोगे, और तब ये अपनी महानता का बखान आपके सामने करेंगे कि देखिए, मेरे होते हुए तो आपकी लाइफ बड़ी ही खूबसूरत थी, बड़ी खुशनुमा थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी ज़िंदगी थी। लेकिन आज आपके जो जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ़ इस वजह से चल रहा है क्योंकि मेरी अब मदद नहीं है। मेरे जाने के बाद में शायद चीज़ें कुछ ठीक नहीं है। ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये कुछ रिलेटिव्स भी लग रहे हैं, ये कुछ ऐसे लोग भी लग रहे हैं जो आपके दोस्तों में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं ये आपका कोई भी हो सकता है, उसी हिसाब से लीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त में इन्होंने शायद आपके ऊपर बहुत टाइम से स्टॉकिंग चालू कर रखी है इस इंसान ने, और स्टॉकिंग करते करते ये आपकी चीज़ों को इतना डीपर लेवल तक खंगाल के ले गए हैं कि यहाँ पर आपकी अच्छाई और सच्चाई तो छोड़िए, इनको कुछ और ही समझ आ रहा है आपके बारे में। ठीक है, पहली बात तो इन्हें ये दिख रहा है कि आप अब वो नहीं रहे जो आप पहले थे। बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर इनका डिस्क्रिप्शन मैं बताऊँ तो कुछ काफ़ी ज़्यादा मिस्टिकल है, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे ऐसी एनर्जी से कोई भौचक्का रह गया, शॉक्ड। ठीक है, अब ये तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टिकल इनका रवैया है, और
इनका अगर मैं ये बताऊँ कि ये इंसान आपको डिस्क्राइब इस वक़्त कैसे कर रहा है, क्योंकि जब ये आपको छोड़ के गया था तो शायद इन्होंने वाक़ई में आपको एक बहुत ही ज़्यादा दयनीय हालत में छोड़ा होगा, ठीक है? या फिर इन्होंने शायद आपकी ऐसे समय पर मदद नहीं की होगी जैसे जिस समय पर आपको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी। मतलब हर तरफ से आपके ऊपर वार हो रहे होंगे, हर तरफ से आपको सताया जा रहा होगा लोगों के द्वारा, हर तरफ से आपको एक गलत इंसान ठहराया जा रहा होगा, लेकिन इन्होंने तब आपकी मदद नहीं की। अब फ़िलहाल इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपको लेकर ये इंसान इस वक़्त ये सोच रहा है कि यार, ये पहले तो एक खुली किताब हुआ करता था ये व्यक्ति, लेकिन आज इस इंसान में इतना फ़ेर कैसे आ चुका है कि यही व्यक्ति जो एक खुली किताब था, वो आज इतना ज़्यादा अंतर्मुखी हो गया है, इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर चीज़ों को रखने लगा है, इतना ज़्यादा मिस्टिकल कैसे हो गया है। मतलब इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, मिस्ट्री हो गया है। मतलब पहले तो 2 मिनट कुछ प्यार भरा कोई गाना सुना मेरे साथ में, या प्यार भरा कोई पल आया, या कुछ ऐसा हुआ, किसी की याद आई, तो हाँ, ये इंसान रो देता था, 2 मिनट में अपनी बातें बता देता था। लेकिन आज क्या हो गया कि इसने सब कुछ छुपाना, जैसे कि अपनी लाइफ को पूरी तरीके से, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे हर जगह से, आपने जैसे अपने आप को बिल्कुल हिडन कर लिया है, ठीक है? यू हैव हाइडेड योरसेल्फ फ्रॉम एवरीवेयर। और ये ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो चुके हैं कि इनको वो चीज़ें मिल क्यों नहीं रही जो इन्हें चाहिए आपके लिए, ठीक है? ताकि आपको रीच आउट करना इनके लिए आसान हो सके। अब जानते हैं कि रीच आउट क्यों करना चाहते हैं ये आपको? तो मैं देख पा रही हूँ कि रीच आउट करने की जो एनर्जी है इनकी, वो इसलिए है कि इस इंसान ने जब आपको छोड़ा था तो इन्होंने सोचा था कि अरे बाप रे, चीज़ें शायद वैसी ही होंगी जैसे, मतलब इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर मैं गया हूँ या गई हूँ तो बाद में भी ये इंसान मुझे ऐसे ही रोता गिड़गिड़ाता मिलेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सिनेरियो हो गया है। यहाँ पे सीनरी कुछ ऐसी है कि मतलब आप यहाँ पर आपने जैसे एक पेंटिंग को बदल के रख दी, कैनवस को बदल के रख दिया। कैनवस में पहले जहाँ आप रोते रहते थे और ये हँसते रहते थे, वहाँ पर आज ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपसे एक मिलने-जुलने का मौका मिले, कुछ मिल जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनका जो रवैया है, वो आपके लिए ऐसा होता जा रहा है, और आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ में खुश हैं, हैप्पी हैं, अपनी लाइफ़ सीक्रेट रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं अच्छे से जी रहे हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो चुके हैं, और ये इंसान ये भी देख पा रहा है कि आप में एक ऐसा, मतलब ये इंसान आपको ऐसी हालत में छोड़ के गया था कि इन्होंने शायद आपके ऊपर कुछ एनर्जेटिकली भी टाइज़ अ, सस्टेन करवा के रखी थी कि आपके बारे में कुछ पता चले, चाहे रीडिंग्स के थ्रू, चाहे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, कि आपकी करंट स्टेट के बारे में पता चले, चाहे टैरो कार्ड्स के थ्रू। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ भी हुआ है, आपको लेकर इस इंसान ने अपनी जैसे एक धारणा चेंज कर ली है कि ये इंसान इतना ब्रेव कैसे हो सकता है कि ये, मतलब इसने अपने वक़्त को, एक ऐसा खूंखार जानवर था वो वक़्त इसका, जिस वक़्त इसको सब काटने को दौड़ रहे थे और इसके पास में कुछ भी ज़रिया नहीं था, कोई तरीका नहीं था खुद को उससे बाहर निकालने का, और इसने फिर भी खुद को उससे बाहर निकाल लिया। और बाहर निकालने के बाद में अब जो सच इस इंसान के सामने आया, वो ये आया है, आपका डिटैचमेंट। मतलब इनको ये चीज़ की तो कभी भनक ही नहीं थी कि आपका जो डिटैचमेंट है, वो इतना ज़्यादा इस इंसान को पागल कर देगा, ठीक है? आपने जिस तरीके से खुद को बाहर खींचा है ना इस परिस्थिति से, या इस स्थिति से जिससे भी आप बाहर निकले हैं, वो चीज़ काबिले तारीफ़ है इस इंसान के लिए, क्योंकि ये तो इसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये हमेशा आपको ये सोचते रहते थे कि आप इनके पास में जाएँगे, आप आज भी वैसे ही हैं और 20 साल के बाद भी आप वैसे ही रहेंगे, तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब मन करे तब चले जाओ, जब मन करे तब आ जाओ, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इंसान तो एज़ इट इज़ ही रहेगा। इस इंसान को, और कभी-कभार ऐसा भी होता था कि शायद आप कभी रोते थे या इनके सामने अपनी तकलीफ़ें बताते थे, तो ये शायद इरिटेट होते थे।
पर तब इन्होंने आपको कोई समय नहीं दिया। लेकिन आज आपके समय को पाने के लिए इस इंसान को इतने जतन करने पड़ रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये आपके समय को क्यों पाना चाहते हैं। पहली बात तो तिलमिलाहट ही इस चीज़ की है कि आपका डिटैचमेंट, ठीक है? बंधन को आपने कैसे छोड़ा है ना, वो कोई आपसे सीखे। ये इनके साथ में जो बंधा हुआ आपका बंधन था, वो आपने शायद पीछे, बहुत पीछे छोड़ के अपनी जीवन को पूरी तरीके से सँवार लिया। ये आपका सँवारना हुआ जीवन का। और जैसे ही इनकी लाइफ में मे बी हो सकता है इस इंसान को काफ़ी सेल्फिश या लाइक नार्सिसिस्टिक इश्यूज़ हो, ये नार्सिसिस्ट इंसान हो, तो इनकी लाइफ में जब भी कुछ बिगड़ता होगा तो ये आपको हमेशा ब्लेम करने आ जाते होंगे, आप पे अपना गुस्सा निकालते होंगे या आपके पास में आने की कोशिश करते होंगे। लेकिन जब इनकी लाइफ में इनको पता चलता था कि आपकी लाइफ में कुछ खराब है, आप कभी भी किसी तरीके की नीड में हो, तो इन्होंने कभी साथ नहीं दिया। उल्टा दे यूज्ड टू गेट इरिटेट व्हाइल यू स्पीक अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड टेल देम अबाउट दैट, ओके? तो आज मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान को आपकी वैल्यू हो रही है। और अगर बात करें कि ये इंसान आपसे क्यों मिलना चाहता है, तो मैं यहाँ पर साफ-साफ देख पा रही हूँ कि आपको लेकर यहाँ पर एक यूनिवर्सल जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है। और ये जो न्याय हुआ है, ये शायद आपके इसी जो ये आपका जो भी कनेक्शन था या रिलेशन था या फिर ये जो भी था आपका, इसमें जो आप स्ट्रगल कर रहे थे ना अपने आप को ऊपर उठाने के लिए या अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब ऊँचा करने के लिए, ये चीज़ को शायद किसी ने बहुत ही ज़्यादा हल्के में लिया। आपकी शायद हर एक दिन की एक लड़ाई रहती थी कि आपको इस जंग को कैसे जीतना है, जहाँ पे सामने वाला आप पे गुस्सा निकाल रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि आपको अपने अंडर दबा के रखना चाह रहा है। ये चीज़ें शायद मे बी कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर पैसों की भी स्थिति देख पा रही हूँ कि पैसों के लिए भी आपको बहुत टॉर्चर किया गया। पैसों के लिए ही मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? अगर आप किसी घर के बड़े-बुज़ुर्ग हैं तो ये आपके साथ में कोरिलेट बहुत करेगी रीडिंग। अगर आप लोग लाइक मदर्स हैं, सिंगल मदर्स हैं, तो आपके साथ में ये कोरिलेट करेगी रीडिंग, क्योंकि हो सकता है आपके ऐसे स्पाउस हो आपके साथ में, ठीक है? एंड मे बी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में यंगस्टर्स के भी साथ में कोरिलेट करेगी। समटाइम्स पेरेंट्स डू आल्सो हैव सम नार्सिसिस्टिक इश्यूज एंड टेंडेंसीज, जो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होती है, लेकिन वो स्टिल झेलनी पड़ती, क्योंकि अब पेरेंट्स को तो हम ना नहीं कर सकते ना। तो ये वाली चीज़ आई मीन आप लोगों को शायद ऐसा और किसी के लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है? जस्ट टेक व्हाट इट रेजोनेट। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हर दिन की एक जंग थी कि आप कैसे भी करके इस चीज़ को ओवरकम करें, निकले यहाँ से। एक दलदल थी, हर समय एक घुटन महसूस होती थी, लेकिन आज आपको एक यूनिवर्स ने आपको एक लीडर की तरीके से उभारा है, ठीक है? मैं बहुत सारे लोगों में एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी देख रही हूँ यहाँ पर, जो कि शायद आपको ना बहुत आगे ले जाने वाली है आपके जीवन में। और ये जो आपकी एक जो एंडिंग आपकी लाइफ में किसी चीज़ की हुई थी कुछ साल पहले या कुछ समय पहले, वो चीज़ आपके लिए शायद एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर गई, जहाँ पर आप अपसाइड डाउन आपको एक नया जन्म मिला। कुछ बच्चों की एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों की, आप जो भी देख रहे हैं मुझे, एंड आई एम डैम श्योर कि आप में से कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वुंडेड पास्ट आई मीन देखा होगा, या चाइल्डहुड भी देखा होगा ऐसा। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ना एक एंडिंग होके नई जिंदगी मिलना, और वो प्रोजेक्टेड लाइफ जो आपकी होती थी कि आपको सिर्फ ये 2 चीज़, गिनी चुनी चीज़ों को लेकर आपको तड़पना पड़ता था, वो चीज़ें शायद आपकी एंड हो गई, ठीक है? ये एक ऐसा जन्म हुआ है जहाँ पे आप खुद से खुद को पहचान नहीं पाते, ठीक है? कुछ लोगों के केसेस में ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा अब सुधर चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा से एक उम्मीद में है कि काश अब आप वही इंसान बन जाए जैसे कि इन पे पहले दया खा लेते थे। या फिर आप लोग हो सकता है बहुत दयालु किस्म के लोग हो, जिनकी भी मैं एनर्जीज निकाल रही हूँ, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा दयालु हो और लोगों की कद्र करना आपको अच्छे से आता है।
वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है क्योंकि आपने शायद सिर्फ़ कद्र करी थी और उसमें उसके बदले आपको बहुत कुछ बेकार मिला, ख़ासकर कि केओस, कॉन्फ्लिक्ट, और ये आपकी ओवर इमोशनलनेस की वजह से था। मतलब आप हर चीज़ को बहुत भावुक हो जाते थे, बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशंस में आ जाते थे। वही चीज़ आपके जीवन में शायद अभी कट गई है, और यही चीज़ की वजह से जो भी व्यक्ति आपसे दूर गया था या जो भी व्यक्ति आपको कुछ समझ नहीं रहा था कुछ समय पहले तक, वो आपको आपसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि ये आपको देख रहे हैं पीछे से, ये सोचते हैं कि आपके लिए, इनके मन में अभी भी डाउट्स है कि क्या आप इनको अपने जीवन में आने देंगे या नहीं, ठीक है? क्या आप इनको अपने जीवन को दोबारा से वापस से अपनाने देंगे या नहीं? लेकिन इनकी एनर्जीज़ में कोलैबोरेशन की एनर्जीज़ है। ये आपके साथ में मिलकर अपने जीवन को फिर से अच्छा करना चाहते हैं और आपके साथ में रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं। बट आपके बीच में जो भी ट्रॉमेटिक इश्यूज़ हुए हैं उसको रिलीज़ करके, ठीक है? उसके रिलीज़मेंट के बाद में ये आपकी एनर्जीज़ में इनके साथ में एक हार्मनी लाना चाहते हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी कुछ इश्यूज़ रहे हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा टॉर्मेंटिंग इश्यूज़ रहे हैं। मे बी रिसेंटली ही आपका किसी के साथ में हो सकता है झगड़ा हुआ, तो ये इंसान आपसे सॉरी बोलने आ सकता है। और ये हो सकता है कि कुछ साल पहले आपने किसी से अपने रिश्ते कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए हों, तोड़ दिए हों, ठीक है? तो वो व्यक्ति भी आना चाहता है आपके पास में, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग की एनर्जीज़ तो है ही साथ में। वो इंसान आपको कहीं पर भी रख सकता है, कैसे भी रख सकता है, किसी भी हालातों में। आप उस हालातों में रहने को तैयार हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि आपको इस वक़्त आपकी इंट्यूशन को गाइड कर आई मीन इंट्यूशन के बारे में सोचने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप इस वक़्त अपने जीवन में जिस भी जगह हैं, आप उस जगह कंप्लीटली अच्छे से रहिए और उस जगह को आपको एक्सप्लोर करना है, अपनी लाइफ़ को एक्सप्लोर करना है। आप जिस भी चीज़ में बिलीव करते हैं कि जैसे भी आपको आपके जीवन में खुशी मिले, आपको आपके जीवन में एक नयापन मिले, वो आप प्लीज़ कीजिए क्योंकि वो चीज़ आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा एक तरक्की लाने वाली चीज़ है, ठीक है? उसी के साथ ही मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जी है जहाँ पर आपका जो रिश्ता है वो है, हो सकता है इस इंसान से आने वाले समय पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए। क्योंकि ये शायद आपके जीवन में उस तरीके से आना चाहते हैं फिर से। अगर इनके साथ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हों या आपको पता हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शायद ये रिश्ता ख़राब हुआ है, तो आप अपनी इंट्यूशन को विश्वास करके फिर से इस इंसान को अ, अपनी अपने अंतरात्मा से पूछ के आप इस इंसान को वापस ही दे सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि आप शायद जो भी इस वक़्त कर रहे थे, वो चीज़ें शायद आपके जीवन को फलित नहीं कर रही थी उस टाइम पर जब ये इंसान आपके साथ में था। हो सकता है अब ये इंसान आपके साथ में सही तरीके से आए, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता अवश्य ज़रूरी है, ठीक है? और ऐसा लगता है जैसे कि बैलेंस बनेगा, वरीज़ रिलीज़ होंगी। अगर ये कोई आपका हो सकता है जैसे कुछ लोगों का कनेक्शन चल रहा हो समथिंग रिलेटेड विद देयर मैरिज लाइफ़, ठीक है? तो ये कनेक्शन दोबारा से फ़ॉर्म होगा, दोबारा से इस शादी में बात बनेगी। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आपको ज़रूरत है इसको माफ़ कर देने की, सिचुएशन को लेट गो कर देने की। जस्ट टू गिव योरसेल्फ सम पीस, एक पीस पिल दो खुद को, ठीक है? जस्ट हैव अ पीस पिल, ओके? चिल पिल। बट द फैक्ट इज़ दैट कि आपको उसी सिचुएशन में चीज़ों को नहीं ले जाना है जो पास्ट में थी, ठीक है? और अगर ये सिचुएशन है आपकी समथिंग रिलेटेड विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, दूर के जो हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इन लोगों को आप इस तरीके से लीजिए जहाँ पर आप इनके साथ में हैं,
बट थोड़ा-सा डिटैच होके रहिए बिकॉज़ ये लोग ग्रुपिज़्म में काम करते हैं, राइट? फैमिली मेंबर्स आर ऑलवेज़ सबसे कनेक्टेड होते हैं, तो एक ग्रुप में रहते हैं। तो ज़रूरत है कि उनको उसी तरीके से लेने की जितने इमोशंस आपके अंदर इस वक़्त हो या ना हो उनके लिए, लेकिन अगर वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको उसी तरीके से लीजिए जितना ज़रूरी है, ठीक है? ताकि उनकी बैड इमोशंस आप में कैरी फॉरवर्ड ना हो एंड मेक श्योर टू बी वेरी हैप्पी। टिल देन ये थी आज की प्यारी सी रीडिंग। कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपनी रीडिंग क्लेम करके जाइएगा राधे राधे लिख के। आई एम गोइंग टू मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।